आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया में जो हजारों साल पुरानी है। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी सोसाइटी जो अपने समय से आप सोच भी नहीं सकते कितनी आगे थी। तो चलिए इसके रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है, क्या ये वाकई 5000 साल पुरानी एक स्मार्ट सिटी थी? मतलब सोच कर देखिए, एक ऐसा समाज जिसकी प्लानिंग, जिसका सीवरेज सिस्टम, जिसकी सीधी सपाट सड़कें शायद आज के कई शहरों को भी टक्कर दे दें। है ना कमाल की बात? अच्छा, ये समझने के लिए कि ये कितनी बड़ी बात थी, जरा उस जमाने के बारे में सोचते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अकेली नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये उस दौर की एक सुपर पावर थी, ठीक वैसे ही जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया थे। मतलब ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशंस में से एक थी। तो अब आते हैं इस सभ्यता के सबसे दिलचस्प पहलू पर। वो है इनकी शहरी प्लानिंग। अरे ये सिर्फ गांव या बस्तियां नहीं थीं, ये प्रॉपर सोच समझकर डिजाइन किए गए शहर थे, महानगर थे। और जब शहर कहा जा रहा है तो इसका मतलब कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। ये सभ्यता पूरे 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। जरा अंदाजा लगाइए कितना विशाल इलाका होगा ये। इसका साइज ही बताता है कि ये कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। तो सवाल उठता है, उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, उनकी प्लानिंग कमाल की थी। शहर को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊपरी हिस्सा जिसे गढ़ कहते हैं, शायद वहां बड़े लोग या जरूरी बिल्डिंग्स होती होंगी, और फिर एक निचला शहर आम लोगों के लिए। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। और सबसे हैरान करने वाली चीज, उनका सैनिटेशन सिस्टम। हर घर, जी हां हर घर, एक ढकी हुई नाली से जुड़ा था। जरा सोचिए, उस जमाने में पब्लिक हेल्थ और साफ सफाई पर इतना ध्यान देना, यह तो एक क्रांति से कम नहीं था। लेकिन शहर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें तो होते नहीं, है ना? शहरों में जान डालते हैं वहां के लोग। तो चलिए अब इन दीवारों के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि सिंधु घाटी के लोग अपना जीवन कैसे जीते थे, क्या करते थे, क्या मानते थे। देखिए, उनकी इकोनॉमी का बेस तो खेतीबाड़ी ही था। गेहूं, जौ, ये सब उनकी रोजी रोटी थी। लेकिन वो सिर्फ किसान नहीं थे, वो कमाल के मेटल वर्कर्स भी थे, खास तौर पर तांबे और कांसे के काम में। इन्हीं धातुओं से वो औजार और खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे। और हां, व्यापार व्यापार तो इनकी रग-रग में था। दूर दूर तक चीजें भेजते मंगवाते थे, और सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, मानकीकृत वजन और मुहरों के साथ, ताकि कोई गड़बड़ न हो। इसके अलावा मन के बनाना, मूर्तियां गढ़ना, ये सारे क्राफ्ट्स भी खूब फल फूल रहे थे। अच्छा, अब बात करते हैं उनके विश्वास की, उनकी धार्मिक मान्यताओं की। ये भी काफी दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि वो धरती को माँ के रूप में पूजते थे, मतलब एक मदर गॉडेस, जो शायद जीवन और उर्वरता की देवी थी। फिर एक बहुत मशहूर मोहर मिली है, पशुपति सील। इस पर एक पुरुष देवता हैं, जानवरों से घिरे हुए। कई लोग मानते हैं कि ये शायद भगवान शिव का ही एक बहुत पुराना रूप है। और जो बड़े बड़े स्नानागार और अग्निवेदियां मिली हैं, उनसे तो यही लगता है कि पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान उनकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा हुआ करते थे। तो अब तैयार हो जाइए एक छोटे से टूर के लिए। हम चलेंगे इस सभ्यता के कुछ सबसे जरूरी ठिकानों पर, जहां इतिहास आज भी सांस लेता है और हमें उस गुजरे जमाने की एक झलक दिखाता है। तो हमारा पहला स्टॉप है मोहनजोदाड़ो। इसका नाम ही कितना रहस्यमयी है, मुर्दों का टीला। यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े और सबसे मशहूर शहरों में से एक था, और यह खास तौर पर जाना जाता था अपने लाजवाब वाटर मैनेजमेंट के लिए। और यहां जो चीजें मिली हैं ना, वो तो बस कमाल है। द ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो आज भी हैरान कर देता है। पशुपति वाली मोहर उनके धर्म के बारे में बताती है। और वो मशहूर डांसिंग गर्ल की कांसे की मूर्ति, अरे वाह, वो दिखाती है कि उनकी कलाकारी किस दर्जे की थी। चलिए अब जरा 3 बड़े शहरों पर एक नजर डालते हैं। मोहनजोदड़ो, जैसा हमने देखा, अपने ग्रेट बाथ के लिए मशहूर है। फिर आता है गुजरात में लोथल, जो एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। इससे पता चलता है कि वो समंदर के रास्ते भी व्यापार करते थे। और फिर है राजस्थान का कालीबंगन, जहां जुते हुए खेत और अग्निवेदियां मिली हैं। मतलब यहां खेती और धर्म दोनों साथ साथ चलते थे। सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, और फिर अचानक सब खत्म हो गया। करीब 1700 ईसा पूर्व आते आते ये पूरी की पूरी सभ्यता गायब हो गई। आखिर इतनी एडवांस्ड, इतनी ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन का अंत हुआ कैसे?
ये इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। तो सवाल वही है, आखिर ये सब लोग गए कहाँ? क्या हुआ था इनके साथ? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। इस पहेली को सुलझाने के लिए दो मेन थ्योरीज हैं। एक थी आर्यों के आक्रमण की थ्योरी, लेकिन अब इसे ज्यादातर लोग नहीं मानते क्योंकि इसके पक्के सबूत नहीं मिले। दूसरी थ्योरी जो ज्यादा मानी जाती है वो है पर्यावरण में बदलाव की। हो सकता है कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो या कोई बहुत बड़ा भूकंप आया हो जिससे इनकी खेती तबाह हो गई और धीरे धीरे ये महान सभ्यता खत्म हो गई। तो ये सभ्यता तो वक्त की धूल में खो गई, लेकिन क्या इसकी छाप पूरी तरह मिट गई? बिल्कुल नहीं। इसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। चलिए देखते हैं इन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा है। ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। एक 5000 साल पुरानी सभ्यता, फिर भी आधुनिक शहर के लिए एक खाका। सोचिए, उनकी टाउन प्लानिंग, साफ सफाई का सिस्टम, हर चीज में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, ये सब कितना मॉडर्न था। वो सच में अपने समय से हजारों साल आगे थे। उनके शहर आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और बस इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या हम सिंधु घाटी की इस कमाल की सूझबूझ से आज के अपने शहरों के लिए कुछ सीख सकते हैं? खास तौर पर जब हम सस्टेनेबल और बेहतर प्लानिंग वाले शहरों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?